बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में आपको बीमारी से निजात की एक ताकतवर दुआ बताएंगे। ये दुआ कुरान मजीद में सूरह अंबिया में मौजूद है और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को अपनी सख्त बीमारी में पढ़ा था, जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को सेहत अता की थी। आज भी अगर कोई मरीज अपनी बीमारी में इस दुआ को पढ़े तो अल्लाह ताला मरीज को सेहत अता फरमाएगा। दुआ बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। हर तरह की शदीद बीमारी में हर नमाज के बाद 11 मरतबा दुआ पढ़ें, अल्लाह ताला शिफाए कामला अता फरमाएगा और बीमारी रफा हो जाएगी। कुरान मजीद की सूरह अंबिया में मज़कूर ये दुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की है, जो आपने बीमारी की शिद्दत में अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में की थी। बीमारी की हालत में जल्द शफा हासिल करने के लिए ये दुआ बहुत ही पुरतासीर है और जैसी भी सख्त से सख्त बीमारी हो, जिसका इलाज करवा कर मरीज थक चुका हो लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम न ले रही हो, तो ये दुआ आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दुआ स्क्रीन पर आ रही होगी। मस्सानी यद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। मुझे नुकसान पहुंच रहा है और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। समीन इकराम, आपने हर नमाज के बाद यानी फजर, जोहर, असर, मगरब और इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अगर आप नमाज पढ़ने के काबिल नहीं हैं या नहीं पढ़ सकते या ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो इस दुआ को आप वैसे ही पढ़ते रहें। अल्लाह ताला आपको फिर भी सेहते कामला अता फरमाएगा, क्योंकि वो सेहत अता करने वाला है। आखिर पे आपसे इल्तमास है, हमारे वज़ाइफ को अमलियात को अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे इस्तिफादा हासिल कर सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।